महाराज, महाराज, अलेक्जेंडर आ गया। तोड़ दो ये दरवाजा और पोरस को मेरे सामने हाजिर करो। मुझे पोरस जिंदा चाहिए। मैं पौरव बहल से पहले पोरस के सहन में अपनी फतेह का परचम लहराना चाहता हूं। पुरु के पिता हैं, हम भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। पिताश्री नहीं, पिताश्री, 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 मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए पिताश्री। जाना ही होगा पुरु, स्वतंत्रता का महायज्ञ है, आहुति तो देनी ही होगी। तुम्हारी मां हमारी प्रतीक्षा कर रही है पुत्र। जानते हो पुरु, ऐसे ही एक विस्फोट ने तुम्हारी मां और हमें एक साथ लाया था। ये युद्ध हमारे हित में नहीं है पौरवराज। क्या इसका कोई हल नहीं है? एक ही है, हमारा विवाह प्रस्ताव। और आज ऐसा ही विस्फोट हमें फिर से उससे मिलाने का माध्यम बना। यही हमारी नियति है। हमें गर्व है कि ईश्वर ने हमें तुम जैसा पुत्र दिया। जो वचन हमने तुम्हारी मां को दिया था, अब तुम्हें पूरा करना होगा पुरु। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो, हम तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारी मां और हम सदैव तुम्हारे साथ है। हमारा प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भारत
जाए तू। पिताश्री, पिताश्री, नहीं, नहीं पिताश्री। जब दो एक समान और एक दूसरे से विपरीत शक्तियां टकराती हैं तो परिणाम भयानक और विध्वंसकारी होता है। सिकंदर और पुरु के मध्य लड़े गए इस युद्ध ने इस कहावत को सत्य सिद्ध कर दिया था। पुरु और अलेक्जेंडर, नियति के दो महान योद्धाओं ने इस युद्ध में अपना सर्वस्व झोंक दिया, जिन्होंने इस युद्ध रूपी यज्ञ में अपने प्रियजनों की, अपने सुख की आहुति दी। दोनों पक्ष के योद्धा इस युद्ध में ऐसे लड़े जैसे पहले कभी नहीं लड़े थे और जैसे इसके बाद कभी कोई युद्ध होगा नहीं। मेरे जल में मैसेडोनिया और भारत के सहस्त्रों वीरों का रक्त बह रहा था और किनारों पर यह गिनना मुश्किल था कि लाशें ज्यादा हैं या पत्थर। पोरस सिंह की भांति लड़ा, पर भाग्य इस बार अलेक्जेंडर के साथ था। इस युद्ध में पुरु ने बहुत कुछ गवा दिया था, किंतु एक संकल्प ये युद्ध भी उससे नहीं छीन पाया। संकल्प कि वो विदेशियों को अपनी धरती पर टिकने नहीं देगा। इस युद्ध में साथ छोड़ता प्रत्येक योद्धा अखंड भारत का स्वप्न पुरु के कंधों पर डालता जा रहा था। आपका पुरु इन जलती चिताओं को साक्षी मानकर ये प्रण लेता है कि हमारे स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं सारे प्रयास करता रहूंगा। स्वधया मतंतर्यमं पश्यासि वरुणं च दिवं। हमें गर्व है कि ईश्वर ने हमें तुम जैसा पुत्र दिया। जो वचन हमने तुम्हारी मां को दिया था, अब तुम्हें पूरा करना होगा पुरु। और आज यदि हस्ती मरा भी तो गर्व होगा उस पर, उसके बाबा को, उसके भाई को। जैसे सिंह आक्रमण करने से पहले 4 कदम पीछे हट पाए, इकट्ठा कर अपनी शक्ति और सिंह का मुखौटा पहने उस अलेक्जेंडर को अनुभव करवा के तुम असली सिंह हो। हमारे प्रियजनों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए आचार्य। हम उन्हें उत्तर अवश्य देंगे। मेरे पौरव वासियों, बचपन से सुनता आ रहा हूं कि एक राजा का मेरुदंड उसकी प्रजा होती है। आपके इसी साहस और विश्वास ने यह सिद्ध कर दिया है। यह कथन उचित है। एक चट्टान के भांति अधिक होकर आप सब मेरे साथ खड़े रहे, मेरा सहयोग किया, मेरा साथ दिया। किंतु आज मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा दंड, मेरी पूरी प्रजा एकजुट होकर एक मुट्ठी की भांति मेरे साथ रहे, क्योंकि जो परीक्षा हमारे सामने है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। हम सब एक परिवार के भांति एक छत के नीचे रहेंगे, और जब वो शत्रु आक्रमण करेगा तब उसका सामना एकजुट होकर करेंगे। मैं मानता हूं कि संख्या में हम उनसे कम हैं, उनकी गिनती हजारों और लाखों में है, किंतु ये बात हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकती। पुरु, क्या सोच रहे हो?
मेरी पूरी प्रजा को, आपको, लाची को मुझसे कई आशाएं हैं और उन आशाओं के बीच में मैं अकेला रह गया हूं। किसने कहा कि तुम अकेले हो पुरु? ये सच है कि हम सभी को तुमसे बहुत सी आशाएं हैं, मुझे भी है, किंतु इन आशाओं को सारा शरीर एक साथ पूरा करता है और तुम्हारे शरीर का वामांग, तुम्हारी लाची इस युद्ध में तुम्हारे साथ लड़ेगी। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो लाची, किंतु इस समय तुम्हारे साथ की आवश्यकता हमारी प्रजा को है। तुम महल में रहो, रणभूमि से अधिक आवश्यकता तुम्हारी यहां है और मैं नहीं चाहूंगा कि इस अवस्था में तुम युद्ध लड़ो। हमारी प्रजा के भांति हमारी संतान की रक्षा करने का दायित्व हम दोनों का है। मैं चाहती हूँ कि हमारी संतान इस संसार में आने से पहले माँ के गर्भ में ही सीख ले कि स्वतंत्रता सस्ती नहीं होती। कदाचित तभी वो इस स्वतंत्रता की महत्वता को जानेगा, उसका सम्मान करेगा। माँ के गर्भ से मिली इस सीख से वो भविष्य के लिए सच होगा, ताकि कभी भी यदि भविष्य में ऐसी परिस्थिति आई कि उसे अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना पड़े, तो उसका मन दूसरा विचार नहीं करेगा। आवश्यक है पुरु कि हमारी संतान ये जाने कि ये स्वतंत्रता उसे विरासत में नहीं मिली थी, कि वो स्वयं भी इस युद्ध में एक योद्धा था, परोक्ष रूप से ही सही, किंतु उसे इस वास्तविकता का अनुभव होना आवश्यक है। उचित कह रही हो तुम लाची। हमारे जाने के पश्चात हमारी भावी पीढ़ियां ही होंगी जो स्वतंत्र भारत की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी पीढ़ियों को यह जानना आवश्यक है कि स्वतंत्र भारत का यह युद्ध कितना कठिन और महत्वपूर्ण है। महाराज, 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 अलेक्जेंडर आ गया। तोड़ दो ये दरवाजा और पोरस को मेरे सामने हाजिर करो। मगर ख्याल रहे, मुझे पोरस जिंदा चाहिए। मुझे उसकी कटी हुई लाश नहीं, उसका झुका हुआ सर चाहिए। मैं पौरव महल से पहले पोरस के सहन में अपनी फतेह का परचम लहराना चाहता हूं।